नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली? रिसेंटली हु टुक ओथ एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? ए एस जयशंकर, बी सुरेश पटेल, सी सुनील जैन, डी अमिताभ कांत। एंड द राइट आंसर है सुरेश पटेल। तो हाल ही में सुरेश पटेल जी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ही इन्हें शपथ दिलवाई है। अब देखिए, एक ये है कि एक इंटरेस्टिंग समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, संजय कोठारी इस पद पे थे पहले, लेकिन एक साल पहले जून 2021 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं, उन्होंने अपना पद छोड़ा था। उसके बाद एक साल तक कोई भी इस पद पे नहीं था। अब नियुक्ति दी गई है, एक साल बाद, एक साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद नियुक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ किसने साझेदारी की? हु रिसेंटली पार्टनर्ड विद द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? ए इंडियन ऑयल, बी एच पी गैस, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी नन ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इंडियन ऑयल। तो हाल ही में इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ में साझेदारी की है, जिसके तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, इन दो देशों से करीब 8 से 10 बाघ मंगवाए जाएंगे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, और फिर उनका पालन पोषण किया जाएगा। अब देखिए, एक विशेष बात यह है, मध्य प्रदेश शासन भी इस पूरी प्रोसेस में जुड़ी रहेगी। परियोजना में मध्य प्रदेश शासन भी साथ है। यदि ऐसा कुछ प्रश्न आता है तो ये इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पिच ब्लैक अभ्यास को किस देश में आयोजित किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द पिच ब्लैक एक्सरसाइज बी हेल्ड? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सऊदी अरब, डी चीन। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक अभ्यास को आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, इसमें भारत सहित 17 देश हिस्सा लेने वाले हैं। पिच ब्लैक अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोग अवश्य जानिएगा इसके बारे में। 17 देश हिस्सा लेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अवश्य जानिएगा। आप चाहे यूट्यूब से जान लीजिए, वो भी अच्छा होता है, या फिर कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, वो और ज़्यादा ठीक रहता है मेरे हिसाब से, यदि कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है तो। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हेल्ड? ए श्रीनगर, बी वडनगर, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो हाल ही में मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, और ये भी शामिल थे। हालांकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना भी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा जाए तो भी चल जाएगा, ऐसी मेरी सलाह होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया? हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ONGC पैरा गेम्स? ए किरण रिजिजू, बी अनुराग सिंह ठाकुर, सी नीतीश प्रमाणिक, डी हरदीप सिंह पुरी। एंड द राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया गया है। इसमें 275 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यदि आप लोग मंत्रियों के बारे में जानकारी होगी तो आप बोलेंगे अनुराग सिंह ठाकुर खेल एवं युवा मंत्री हैं और हरदीप सिंह पुरी तो पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो ये कहाँ से आ गए इसमें? ये तो पैरा गेम्स है। वही आपको अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन्होंने क्यों उद्घाटन किया है। 2017 से चलता आ रहा है, ONGC पैरा गेम्स 2017 से आयोजित हो रहे हैं। अब देखिए, इसके बारे में अवश्य बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, फायर ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? विथ होम डिड फायर साइन MOU? ए हरियाणा पुलिस, बी गोवा पुलिस, सी महाराष्ट्र पुलिस, डी गुजरात पुलिस। एंड द राइट आंसर इज गोवा पुलिस।
तो हाल ही में गोवा पुलिस और फायर ने आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एक ब्लॉकचेन को तैयार किया जाएगा और ये भारत की पहली पेपरलेस पुलिस बनेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया? हु रिसेंटली साइन एंड एग्रीमेंट विद द इंडियन नेवी? AIIM हैदराबाद, BIIT मद्रास, CISR पुणे, DIISC बेंगलुरु। एंड द राइट आंसर इज IISc बेंगलुरु। तो हाल ही में IISc बेंगलुरु और भारतीय नौसेना ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एक संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए ये इम्पॉर्टेंट भी है और नहीं भी, लेकिन हाँ पढ़ना आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ना पढ़ा जाए तो चल जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा होता रहता है, आप अवश्य इसके बारे में और जानकारी लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हर घर तिरंगा मार्च को आयोजित किया गया? इन विच स्टेट द हर घर तिरंगा मार्च ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? A गुजरात, B नई दिल्ली, C बिहार, D राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो हाल ही में सूरत यानी गुजरात में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, सूरत में हर घर तिरंगा यात्रा या मार्च आप कह सकते हैं, इसका आयोजन किया गया है। इसको बहुत बड़े लेवल पे किया गया था, इसीलिए हमने लिया है। कोई ऐसा वो नहीं है पार्शियलिटी टाइप की कि अलग अलग राज्य कर रहे हैं। एक ये थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल पे था, इसमें CM और बहुत से बड़े बड़े लोग शामिल थे और ये इसीलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से लेकर, जैसे किसी भी टॉपिक से लेकर इस वीडियो का हो या ना हो, बस हाँ एक एजुकेशनल पर्पस से होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट में, कभी भी 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलना चाहिए आपको। तो ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनेमिक इम्पल्शन।